कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और मेरे चैनल और आपके चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में फिर से हाज़िर हूँ। और चलते हैं अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करते हैं। और मैं मॉर्निंग का अपना जो रूटीन है 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा जो मॉर्निंग का काम है झाड़ू पोछा करने का वो हो चुका है। और उसके बाद से ही मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब बज गए हैं 7 के करीब हो गए हैं या पौने 7 हो रहा है। और अंश गए हैं अभी नहाने के लिए। तो आज है सैटरडे का दिन। तो आज कुछ ख़ास है बच्चों के लिए, इसके वजह से मुझे तुरंत ही मैं सोची थी कि आज सैटरडे है तो आज हाफ डे ही है, तो मतलब जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो एक दिन पहन लेंगे ड्रेस तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही दिन तो है और हाफ डे भी है तो जल्दी आ जाएंगे। और मुझे रात को ही कुछ पता चला तो इसीलिए मेरे को तुरंत ही ड्रेस को धोना पड़ा और पूरी रात भर पंखे में कपड़ों को सुखाना पड़ा, क्योंकि तुरंत ही मेरे को धोना पड़ा था इसीलिए। और सुबह ये कपड़े थोड़े हल्के हल्के से, मतलब जो मॉइस्चर रहता है ठंडापन, क्योंकि ठंड का टाइम है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है। और फिर भी सूख गए हैं कपड़े तो उन्हीं पे मैं प्रेस कर रही हूँ। टोपा लगा के जाना है ना, ठीक है। तो क्या है आज? है फोटोशूट, फोटोशूट है ना। सॉक्स पहनो। फोटोशूट लायक है, शक्ल देख तो सुंदर दिख रहा है। मतलब फोटोशूट लायक है, चमक रहा है कि नहीं चेहरा है? हैं? पाउडर, हाँ ठीक है, पाउडर लगा लो, लगा लो पाउडर। आज टिफिन फिनिश करके आना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हलवा बना दिया, शॉर्ट ब्रेक है तो लंच, शॉर्ट ब्रेक है ना आज, शॉर्ट ब्रेक। पास्ता अभी, अब कल संडे है ना, सैटरडे को कुछ नाश्ता लेके आ सकते हैं। तो कल संडे है ना तो कल बना देंगे। हाँ तो ठीक है, वापस ले आना। तो एप्पल रखे ना, वो खा लेना। मुझे अभी चाहिए। मेरे गोवर्धन गिरधारी तो फ्रेंड्स, अंश के स्कूल जाने के बाद और उसी समय पापा का ड्यूटी से आने का हो जाता है टाइम, तो उनका नाश्ता बनाने के बाद, और वैसे मैंने दलिया सुबह ही बना दिया था, जब अंश के लिए मैंने हलवा बनाया था उसी समय मैंने दलिया भी बना दिया था, क्योंकि वही टाइम रहता है। तो जैसे अंश के लिए जैसे कुछ बनाना होता है तो उसी समय पापा का भी बन जाता है। जैसे पराठा बनाया तो पापा के लिए भी 2 या 3 जैसे ही पराठे खाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बना देती हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे बच्चों को लेके, और थोड़ी धूप सेकने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो बन गया था। तो कभी कभी रहता है ना कि टाइम नहीं रहता है छत पे जाने के लिए, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक की धूप ठीक रहती है शरीर के लिए।
और विटामिन डी के लिए भी बहुत हमारे शरीर के लिए होती है। और विटामिन डी तो हमें लेना ही चाहिए, धूप से मिलता है, जिससे हड्डियां भी हमारी मजबूत रहती है और धूप में भी थोड़ा हमारे शरीर को सिकाई हो जाती है। हालांकि जब भी हम जैसे छत पे जाते हैं, सुबह जब भी जाना होता है, टाइम मिलता है तो आधे घंटे के लिए मैक्सिमम तो जाते ही हैं, पर हम 15 मिनट के अंदर अंदर हम थोड़ी सी धूप सेक के हम नीचे आ गए थे, क्योंकि फिर उनका ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था और अंश को भी फिर भूख लग आई थी। तो अभी तो उसने मॉर्निंग में ही चिप्स खा ली है और आज सैटरडे है तो देवांश को स्कूल जाना नहीं है, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ का था कि ज़्यादा जल्दीबाज नहीं करनी है। और भिंडी जो है वो भिंडी दादी ने काट दी थी लंबी लंबी, तो फिर आज मैंने भरमा भिंडी बनाई है और जो नॉर्मल तरीके से बनाई है वो सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ इनके लिए पोहा। तो पोहा आज हमने तीनों इकट्ठा बना दिया है। ये भी है कि आज मतलब 3 नाश्ते बन चुके हैं, चौथा बनने से मैं बच गई हूँ, नहीं तो चौथा नाश्ता मैं देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद चौथा नाश्ता बनाती। तो आज 3 नाश्ते में ही मेरा काम ख़त्म हो गया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और अब चलते हैं अपना दूसरा काम करते हैं। क्या कर रहे हो लाला, क्या कर रहे हो? हाँ, और ये सामान जो बिखरा हुआ है अब इसको साफ कर दूं मैं। क्या हो गया लाला, क्या हुआ? कर दो बंद। अब जाओ 6 बनाओ तो चलो जल्दी से, आज छुट्टी है तो चलो चलो, इसको साफ कर दूंगा, चल जाओ। तो फ्रेंड्स अब देवांश गया है पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए मैंने बैठा दिया है। तो अभी 5 तक उनका, वैसे तो 10 तक उनका सिलेबस चल रहा है और मैडम रिवीजन के लिए अभी दी हैं, तो 6 बनाने के लिए मैंने दे दिया है। और अब चलते हैं क्या अपना किचन को साफ़ कर लेते हैं। और किचन के बाद भी मेरा दूसरा और भी काम है किचन में, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो जो अब ऑफिस चले गए हैं हस्बैंड, तो फिर भी किचन साफ़ करना ही है। जो भी बर्तन हैं, हैवी बर्तन हैं, जो सब्जियां बनी थी तो उसको खाली कर दूंगी, बड़े बर्तनों को तो छोटे में कर दूंगी, जिससे स्पेस बन जाएगी हमारी। तो मैंने बर्तन खाली कर लिए हैं और दूसरे बर्तन में मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि अब मैं करूंगी नाश्ता। और दादी ने भी नाश्ता कर लिया है और मैं अब करने जाऊंगी नाश्ता। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी और चाय बना लूँगी, फिर चली जाऊंगी नाश्ता करने के लिए। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स अब हस्बैंड चले गए हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। पर किचन साफ़ करने के बाद अभी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो भरमा भिंडी बनती हैं लंबी लंबी काट के, तो वो बनाई है। नाश्ता बन चुके हैं हमारे, 2 नाश्ते बन चुके हैं। मॉर्निंग में बना था दलिया, बना था पापा के लिए, जो रेगुलर बनता है, क्योंकि मतलब रेगुलर भी नहीं खाते हैं। जैसे 3 दिन हो गए हैं दलिया खाए हुए, तो जैसे पोहा बन गया तो पोहा खा लिया। तो आज दलिया जल्दी बन गया था तो अंश लेके गए हैं। आज सैटरडे का दिन है तो सैटरडे मतलब हाफ डे रहता है, आज आते हैं जल्दी। तो फिर वही मैंने एप्पल और हलवा भी बनाया है
तो हलवा भी मतलब खा के नहीं गए कि लो मीठा मीठा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो हलवा बना देती हूँ, जल्दी आ जाएंगी, थोड़ा सा खाएंगी। तो मना कर दिया उन्होंने कि मेरे को नहीं खाना, मैं छोड़ के आ जाऊँगा। तो ऐसा वैसा पर ये कि बच्चों को भूख लगती, खा लेंगे। एप्पल रख दिया था और बिस्किट भी रख दी थी, नमकीन भी रख दी थी। तो सैटरडे था तो इसकी वजह से मैंने मतलब कुछ पराठे या सब्ज़ी नहीं बनाई थी मॉर्निंग में। तो अभी मैंने बनाई है भरमा भिंडी, और अभी पापा के लिए मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि पापा को बिना ग्रेवी की सब्ज़ी मतलब खाए बिना दोपहर का नहीं निकलता है, और ग्रेवी सब्ज़ी होनी चाहिए। सूखी सब्ज़ी ना हो तो चलो हो जाए, पर रेगुलर हमारी सूखी सब्ज़ी बनती है, एक आध दिन ऐसा छूट जाए तो। और आज मतलब 2 दिन से मुझसे ऐसी गलती हो गई है एक तरीके से कि मतलब मैंने स्विच नहीं देखा किसका, मशीन से मेरे 2 दिन से कपड़े नहीं धुले, और मतलब तीसरे दिन मैंने ना धो दिए हैं, क्योंकि मशीन मेरे को लगा कि ख़राब हो गई, पर हो गई है क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है उसमें। तो मैंने उसका स्विच चालू करके देखा था, क्योंकि पानी उसमें रुक नहीं रहा है। तो जब हस्बैंड ने देखा कि तुमने ये स्विच देखा था, ये मतलब जो पानी वॉश करने के बाद जो गंदा पानी रुक जाता है, तो उसको मतलब जो बटन है वो क्लिक करने के बाद घुमाने के बाद वो गंदा पानी निकल जाता है, और वो क्या वो ऑन ही रह गया, और मैंने देखा नहीं उसको कि पानी निकल रहा है, लेकिन पानी निकल रहा है कैसा हो गया है, क्या हो गया है। तो वही चीज़ मैंने 2-3 बातें बोली, और वो जो भैया है ना मतलब सही करने के लिए आए थे, तो उन्होंने मोटर निकाल के लेके गए हैं। तो वही मैं मॉर्निंग में देख रही हूँ कि आज भी मेरे कपड़े नहीं धुल पाएंगे। आज भी मेरा सैटरडे ही संडे ऐसा रहता है कि जो इकट्ठे जो कपड़े हैं वो धुल जाते हैं, और हस्बैंड के भी कपड़े निकले थे। तो अब वो मुझे पता होता तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े धो लेती, और फिर वो भैया मोटर निकाल के लेके गए हैं, और वॉश मशीन जो है पानी वाला वो धुल रहा है। अभी भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, आप देख रहे होंगे आधे पड़े हैं। अब बस मैं कपड़े मेरे आधे धुल रहे हैं, तो बस अब मैं जाऊंगी कपड़े धोने के लिए, निचोड़ने के लिए, फिर जाऊंगी मैं छत पे, इकट्ठे हो जाएंगे, 3 बाल्टियाँ हो जाएंगी धोने के लिए। तो बस मैं जाती हूँ, और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। बच्चे अब देवांश गए हैं मंदिर मम्मी के साथ में, और तो फिर इसकी वजह से देवांश गए हैं मम्मी के साथ मंदिर, और अंश गए हैं स्कूल, और ये हो रहा है हमारा मंदिर, दूर से दर्शन कर लेते हैं। तो वही है कि अब बस अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ, और रूटीन हमारा तो आधा हो चुका है, आधा जो बचा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से मेरी बातों से कुछ आपको यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पूरी तरीके से मिल जाए। शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मेरी वीडियो आपके तक पहुंच नहीं पा रही है, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। और चलते हैं, मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अब बज रहे हैं कुछ 11 बज रहा है। तो अब नाश्ता मेरा 11 बजे के करीब हुआ है, और इसके बाद खाना तो होगा नहीं मेरा, खाना अब नहीं खाऊंगी मैं। आलू टमाटर और मुझे छोंकना है, बस पापा के लिए मैं छोड़ मतलब 2 या 3 आलू में छोंक दूँगी, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। तो चलते हैं, अभी बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा सब्ज़ी छोंकने में। बस किचन और मेरे को समेटना है, मेरा किचन साफ़ हो चुका है। यही कि कमरे में आके अंधेरा हो जाता है और बाहर उजाला हो जाता है।